नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 28 जून 2022 और 28 जून 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य में साओ जुआओ उत्सव मनाया गया? ऑप्शन 1 है गोवा, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 है उड़ीसा, ऑप्शन 4 है त्रिपुरा। तो साओ जुआओ जो फेस्टिवल है ये मनाया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है होगा इसका करेक्ट आंसर। ये एक ईसाई त्यौहार है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं इसके बारे में। तो साओ जुआओ उत्सव जो है वो गोवा में मनाया गया है। ये एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है और जो सेंट जॉन है इनको समर्पित है। ये गोवा की राजधानी है पणजी। इस समय पे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में RAW एजेंसी का प्रमुख पुनः नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 है अनिल धस्माना, ऑप्शन 2 है सामंत गोयल, ऑप्शन 3 है अजीत डोभाल, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो प्रमुख है वो फिर से नियुक्त किया गया है सामंत गोयल को। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो सामंत गोयल जो हैं वो भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से जो हेड नियुक्त हुए हैं। और जो है वो भारत की सुरक्षा के मसलों को देखती है, खासकर भारत के बाहर। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो आंतरिक सुरक्षा के मामले को देखती है, खुफिया एजेंसी है, और जो है वो भारत के बाहर भारत के सुरक्षा को देखती है। की स्थापना जो है ये हुई है 1968 में और मुख्यालय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो है वो नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है जय शाह, ऑप्शन 2 है नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन 3 है अनिल खन्ना, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA का जो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये हैं अनिल खन्ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। इनसे पहले नरेंद्र बत्रा से जिनको फिर से नियुक्त नहीं किया गया है और इनकी जगह पे अनिल खन्ना को जो है वो इसका अध्यक्ष और वो भी एक्टिंग अध्यक्ष यानी कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो अनिल खन्ना बने हैं IOA के कार्यवाहक अध्यक्ष और IOA यानी इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई है 1927 में और मुख्यालय जो है IOA का ये है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में UN यानी यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 है जर्मनी, ऑप्शन 2 है पुर्तगाल, ऑप्शन 3 है फ्रांस, ऑप्शन 4 है स्वीडन। तो UN ओशियन कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है ये हुआ है पुर्तगाल लिस्बन में। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। तो UN ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो लिस्बन पुर्तगाल में हुआ है और यहाँ भारत की ओर से तो भारत के जो केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ये UN ओशियन कॉन्फ्रेंस में यहाँ शामिल हुए हैं। आपको ये याद रखना है कि ये पुर्तगाल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य की मो बस सर्विस, ये बस सर्विस का नाम है मो बस सर्विस को UN का पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है? तो आपको ये बताना है कि किस राज्य की है। ऑप्शन 1 है बिहार, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन 3 है उड़ीसा, ऑप्शन 4 है गोवा। तो मो बस सर्विस ये कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की बस सर्विस है और इसको दिया गया है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो उड़ीसा की बस सर्विस को दिया गया है पब्लिक सर्विस अवार्ड और बस सर्विस का नाम है मो बस सर्विस। उड़ीसा के बारे में जानकारी देखें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री इस समय पर यहाँ के नवीन पटनायक
और गवर्नर हैं गणेशी लाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की शुरुआत भारत और किस देश ने मिलकर की है? ऑप्शन 1 है जर्मनी, ऑप्शन 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 4 है स्वीडन। डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो भारत और यूके के बीच हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है यूनाइटेड किंगडम, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की शुरुआत भारत और यूके के बीच हुई है। इसकी घोषणा जो है वो 26वां कॉमनवेल्थ हेड का जो मीटिंग हो रहा है रवांडा में, यहाँ पे हुई है, जिसको चौगम बोलते हैं, CHOGM। चौगम की जो मीटिंग हो रही है 26वीं रवांडा में, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। इसका उद्देश्य क्या है डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम का? तो इसके जो सदस्य हैं कॉमनवेल्थ के, उनको जितनी भी नई नई तरह की चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए स्किल प्रदान करना और एक्सपर्टीज़ प्रदान करना, ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अपना एयरोस्पेस प्लांट कहाँ लगाने जा रहा है? ऑप्शन 1 है इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 है मलेशिया, ऑप्शन 3 है वियतनाम, ऑप्शन 4 है कंबोडिया। गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ये अपना जो एयरोस्पेस प्लांट लगाने जा रहा है ये मलेशिया में लगाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। गरुड़ एयरोस्पेस एक ड्रोन निर्माता कंपनी है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो ड्रोन निर्माता कंपनी है और ये ड्रोन की सर्विस प्रोवाइड कराती है गरुड़ एयरोस्पेस, और ये मलेशिया में अपना उत्पादन सुविधा प्लांट लगा रही है गरुड़ एयरोस्पेस। और इसके जो संस्थापक हैं गरुड़ एयरोस्पेस के, ये हैं अग्निश्वर जयप्रकाश, CEO भी यही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस बैंक ने कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन या अनावरण किया है? ऑप्शन 1 है HDFC बैंक, ऑप्शन 2 है ICICI बैंक, ऑप्शन 3 है कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन 4 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म इसकी शुरुआत की है ICICI बैंक ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्या है ये प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा, भारत और विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के जो इच्छुक छात्र हैं उनको कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से जो है वो जितनी भी सुविधाएं हैं वो एक ही जगह से इस प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लोन कराना हो और अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं वो इस प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। उसका नाम है कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म। ICICI बैंक की जो स्थापना है ये 1994 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बड़ौदरा में है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने जो अबॉर्शन होता है, गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन 1 है मैक्सिको, ऑप्शन 2 है कनाडा, ऑप्शन 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 है ब्राज़ील। ये जो फैसला है संवैधानिक अधिकार, जो गर्भपात का संवैधानिक अधिकार होता है उसको समाप्त करने का, ये लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। इसका मतलब क्या है? इससे पहले ये था कि जो 24 हफ्ते का जो बच्चा होता है भ्रूण, उसके बाद आपको जो अबॉर्शन कराने की अनुमति नहीं होती थी, उससे पहले आप करा सकते थे। लेकिन अभी क्या किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी समाप्त कर दिया है, यानी उसके बाद भी इसके बाद तो करा ही नहीं सकते, उससे पहले भी आप गर्भपात नहीं करा जा सकते हैं। और इसका जो विरोध है वो अमेरिका में लगातार जो उदारवादी नेता हैं और संगठन हैं उनके द्वारा इसका हो रहा है। और कुछ मामलों में इसमें छूट है और जो US के जो अलग अलग राज्य में इसके लिए अलग अलग प्रावधान भी है। तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने जो गर्भपात का जो संवैधानिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया है और इसका विरोध भी हो रहा है। या तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अमेरिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो इस समय पे जो US के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं जो बाइडन, जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और ये भी इसका विरोध कर रहे हैं, यानी ये लिबरल हैं। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक है जी। और राजधानी USA की कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में किस संस्था या संगठन ने रूस से होने वाले सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन 1 है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, ऑप्शन 2 है G20 और ऑप्शन 3 है विश्व बैंक, ऑप्शन 4 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। तो G7 ने जितना भी आयात होता है सोने का रूस से, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये घोषणा जो है जो G7 का अभी जो सम्मेलन हो रहा है म्यूनिक जर्मनी में, वहाँ की गई है। जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि रूस जो है वो लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन पे, और उसकी फंडिंग को रोकने के लिए ये फ़ैसला जो है वो G7 देशों द्वारा लिया गया है। यानी वहाँ से अब ये इम्पोर्ट नहीं करेंगे सोने का। तो G7 सम्मेलन का 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है म्यूनिक जर्मनी में। जी आपको याद रखना है। G7 जो है वो 7 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना जो है वो 1975 में हुई है। ठीक है जी, ये था आज का आखिरी सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का और इन नोट्स का PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामसार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।